हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी बहुत बढ़िया उम्दा चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ इज थिनक्यू 2024। ये इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या है? ये है एक कंपटीशन, एक क्विज कंपटीशन, राइट। नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन है थिनक्यू 2024 एंड this basically provides a unique opportunity to nurture intellectual growth and inspiration and inspire young mind while instilling a sense of pride and patriotism in Indians rich cultural heritage। जो थीम है इसकी वो विकसित भारत ही है। ठीक है, विकसित भारत is a theme of ThinQ 2024 and it is basically aligned with government का जो vision है to transform India by 2047 ही क्यों? क्योंकि देखो 1947 इंडिपेंडेंस एंड 2047 है 100 साल। तो 100 साल पूरे होने की खुशी में जो भारत सरकार है वो अब 2047 को, कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे 2047 ही आपको दिख रहा है कि हर जो गोल है या चीज़ें हैं वो हम यहाँ 2047 तक तो अचीव कर ही लेंगे। बेसिकली आपने देखा होगा कि हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ऐसा सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। रीज़न उसका वही है कि 100 साल एक तरह से हमारे इंडिपेंडेंस को पूरे हो जाएंगे। एंड ये जो क्विज है ये बेसिकली 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है एंड इट इज़ बेसिकली इन द हाइब्रिड मोड और 4 स्टेजेस में होगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टोटल इवैल्यूएशन होगा बच्चों का। इंडियन नेवी की बात की है तो इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गोल्ड मेडल 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में किसने जीता? तो वेदांत सक्रे ने ये मेडल जीता। और ये जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 7 से 13 जुलाई के बीच में हुआ था। एंड एक गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल मिले हैं। वेदांत सक्रे को तो गोल्ड मेडल मिला है और जो 3 सिंगल मेडल मिले हैं वो ईशान पडनेकर, दैट इज फ्रॉम रत्नागिरी महाराष्ट्र, श्रीजीत शिवा कुमार फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु एंड यशस्वी कुमार फ्रॉम बरेली यूपी। इन लोगों को जो है वो सिल्वर मिला एंड वेदांत सक्रे को गोल्ड मेडल मिला। इंडियन टीम बेसिकली वाज लेड बाय 2 डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स। पहले थे प्रोफेसर शशि कुमार मेनन, राइट, एंड द सेकंड वन इज डॉक्टर मयूरी रेगे फ्रॉम होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, राइट। चल आगे चलते हैं एंड दे आर 2 मोर ऑब्जर्वर्स। वन इज राजेश पटकर एंड द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर देवेश सुथर, राइट। चलो आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी? तो ये ऑथर की है बुक आर बाला सुब्रमण्यम जी ने। आर बाला सुब्रमण्यम जी ने बेसिकली दिस इज अ पीएम्स like PM Narendra Modi's signed copy. ठीक है, PM Narendra Modi has signed this copy that the book has been basically authored by a copy of a book that has been basically authored by a R Bala Subramaniam. ठीक है, the name is, as we all know, Power Within the Leadership Legacy of Narendra Modi. The book captures PM's leadership skills, you can say, the journey. It interprets how it the thorough one, like how it goes through from the western to Indic lenses, and how the road mapping has been done, how everything has been done, how the public services has been basically done in a way, ठीक है, how the people have been taken care by the PM's vision or the strategy। and जो book है वो पेंगुइन ने पब्लिश की। आगे चलते हैं, टाइटल बताना है। अच्छा, अभी बुक का नाम बताया था और बोला था किसने ऑथर की। अभी बोल रहा है कि बुक का नाम बताओ जिसमें 75 स्पीच है। ठीक है, स्पीचेस हैं, स्पीच जो लेट से भाषण होता है, ऐसी 75 भाषण है। और फर्स्ट ईयर है ये, फर्स्ट कंपाइलेशन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के टेन्योर में जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं। ठीक है, स्पीच दी है, भाषण दिए, ऐसे 75 भाषा का कंपाइलेशन है।
क्या नाम है इसका? इसका नाम है विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम पार्ट 1। ठीक है, ये कंपाइलेशन है जो 75 स्पीच, 75 भाषण जो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए उसका। एंड ये रिलीज किया गया अभी न्यू दिल्ली में। ई बुक रिलीज की गई है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और पब्लिकेशन डिवीजन हैज पब्लिश दिस बुक, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक है। ठीक है, आगे चलें। Who among the following has led Indian side during India-Indonesia ऑस्ट्रेलिया फोकल पॉइंट मीटिंग? अभी फोकल पॉइंट मीटिंग हेल्ड हुई है, तो उसमें किसने इंडिया की तरफ से अध्यक्षता की? तो इंडिया की तरफ से अध्यक्षता की पारमिता त्रिपाठी ने। ठीक है, इंडिया की तरफ से तो पारमिता त्रिपाठी, एंड बाकी इंडोनेशिया की तरफ से कौन थे? इंडोनेशिया की तरफ से थे आदि जुल्फियुत, और ऑस्ट्रेलियन साइड से थे सरहा सोरे। एंड these all the sides, basically the three sides, discussed to explore the opportunity for collaboration, including under the framework of Indo-Pacific Ocean Initiative and the Indian Ocean Rim Association mechanism. They noted convergence between India's Indo-Pacific Ocean Initiative and Asian outlook and the outlook on the Indo-Pacific. India, Indonesia, Australia, they all reaffirmed their commitment to advancing their shared value and working together towards a free, open, inclusive, peaceful, prosperous and rule-based Indo-Pacific region. एंड अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है। ठीक है, एंड कैपिटल आप जानते हैं रुपए ही होती है इनकी, इंडोनेशियन रुपए, एंड जोको विडोडो जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। आगे चलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे अग्निवीर्स को इन द रिक्रूटमेंट विद सर्टेन पोस्ट, जैसे पुलिस, माइनिंग एंड जेल डिपार्टमेंट। अभी आपने थोड़े दिन पहले मैंने ये न्यूज़ कवर की थी, CISF, ठीक है, एंड BSF, इन दोनों ने भी कहा था कि 10% जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, एंड पहला जो लॉट होगा उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन भी मिलेगी, एंड उसके बाद से 3 साल की हो जाएगी। तो अभी ये है हरियाणा सरकार, और हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि 10% की रिजर्वेशन जो है अग्निवीर को मिलेगी इन पुलिस, माइनिंग एंड जेल डिपार्टमेंट्स की जो भी भर्ती होती है, राइट। एंड दिस इज बेसिकली फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जैसे कि CISF एंड BSF द्वारा भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में आया था। ठीक है, तो इनमें 3 साल की रिलैक्सेशन होगी फॉर द ग्रुप B एंड C पोस्ट, राइट। एंड गवर्नमेंट जो है वो 5% की रिजर्वेशन सिविल ग्रुप C पोस्ट में भी देगी, और 1% की रिजर्वेशन जो है B ग्रुप में भी देगी। ठीक है, ग्रुप B में भी देगी, और 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो 5 लाख तक का अग्निवीर को दिया जाएगा। आर्म लाइसेंसिंग में भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट उन्हें 30,000 तक की नौकरी देती है, तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट को 60,000 तक की एनुअल जो है सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अग्निवीर को बेसिकली जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन में जिसमें भी हो सकता है, उसमें जहाँ पे भी जिस पोस्ट पे भी लाइक रिलैक्सेशन मिल सकती है, वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मिले। प्लस उसके अलावा जहाँ पे भी मैट्रिक्स या फिर मान लो अब काइंड ऑफ लेट्स से एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग रिलैक्सेशन होती है, तो उसी तरह अग्निवीर के लिए भी चीज़ें बिठाई जा रही हैं। ऐसा किया जा रहा है कि दे शुड गेट अ जॉब आफ्टर द टेन्योर दे हैव स्पेंट एज अ अग्निवीर, राइट। आगे चलते हैं, कितने बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते द्वारा 2018 में जब ये शुरू हुआ था टिल अभी मई 2024 तक? 84,000 बच्चे, दैट इज 84,119, ठीक है, 84,119 बच्चे अभी तक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, मनोज यादव जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, RPF के। तो 84,119 बच्चे जो हैं अभी तक रेस्क्यू कर लिए गए हैं। नन्हे फरिश्ते मिशन जो है वो बच्चों को बेसिकली रेस्क्यू करना, उनके माँ बाप तक पहुँचाना, यही मिशन था, ठीक है, जो 2018 में शुरू हुआ था। एंड अभी लाइक 84,000 बच्चे अपने बीइंग इट बॉय और गर्ल दोनों मिला के अभी तक अपने घर पहुँच चुके हैं। ठीक है, और ये 84,000 बच्चों को रेस्क्यू करना ये कमिटमेंट है RPF की, जो
बेसिकली जो शो करती है, ठीक है, ये नंबर ही शो करता है आरपीएफ की कमिटमेंट को कि वो कितने डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स दिस, राइट? चल आगे चलते हैं। श्रेया गुप्ता का नाम सुना होगा आपने, वो किस खेल से संबंधित है? फेंसिंग से संबंधित है, ठीक है। श्रेया गुप्ता जो है जम्मू कश्मीर की फेंसर, जम्मू कश्मीर से हैं, फेंसर हैं, ठीक है, एंड हैज सिक्योर्ड अ सेब्रे कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल इन कॉमनवेल्थ जूनियर कैडेट चैंपियनशिप 2024 जो अभी न्यूजीलैंड में हुई, ठीक है। एंड बेसिकली शी कंप्लीटेड द आउटक्लास Sounders Nicole of England in the table of 16 by a margin of 15-3, whereas a medal bout she secured a win over the Harij Gala of Australia by 15-13. She has already won 2 bronze in the team and in the London 2018 and 2022, and she has secured a junior bronze medal in team event in Asian Championship in Uzbekistan, और उन्होंने 15 prestigious international events में भी पार्ट ये ले चुकी हैं. She has been a athlete in a target Olympic podium scheme of Union Ministry of Youth Affairs and Sports and a Khelo India athlete. आगे चलते हैं. एंड हाउ मेनी एथलीट विल टेक पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्टिजेंट फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में 117 लोग जो हैं वो भाग लेने वाले हैं. 117 एथलीट बेसिकली भाग लेने वाले हैं. 117 एथलीट्स होंगे, 140 सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, ठीक है, जो सपोर्ट करेंगे. बेसिकली 72 का बेसिकली जो है 72 अप्रूव्ड हुए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, एंड रेस्ट विल बी ट्रैवलिंग इन अ वे. एंड ओलंपिक जो है हम जानते हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 2024 में अभी हेल्ड होंगे, गठित होंगे, ठीक है. एंड एथलीट विल मेक द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ कॉन्टिजेंट, जिसमें 29 नेम है, 21 शूटिंग एंड 19 हॉकी में है, और 29 एथलीट में है. एंड टेनिस, अगर टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में 8 प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन में 7 हैं, और 2 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ठीक है. बैडमिंटन में पीवी सिंधु, 2 टाइम्स पीवी सिंधु जो है वो भी हैं, ठीक है, इन बैडमिंटन में 7 कॉम्पिटिटर्स में, राइट. रेसलिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, इन सब में 6-6 हैं. गोल्फ में 4 हैं, और टेनिस में 3 हैं. स्विमिंग और सेलिंग में दोनों में 2 हैं. एक इक्वेस्टेरियन, जूडो, रोइंग, वेट लिफ्टिंग जो है वो पार्ट है कॉन्टिजेंट का. आगे चलते हैं. इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने नहीं रिसीव किया है आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो रिसीव नहीं किया है ये अवार्ड, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, उसके अलावा सब कंट्रीज ने किया. ये आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड क्या है? ये 2002 में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, एंड दिस अवार्ड बेसिकली लाइक पोर्ट्रे, यू कैन से कि एक रिकॉग्नाइजेशन है बेसिकली, ठीक है, जो भी लाइक द वर्ल्ड लीडिंग वर्क दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय आईसीसी associated member countries that basically help to grow the game globally, whether through the innovative development programs or through the inspiring effort on the field of play, ठीक है. आईसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 6 नेशंस हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया फॉर बाय दिस अवार्ड, दैट इज आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड. आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर का है दुबई, यूएई में, ठीक है, दुबई यूएई में. और ग्रेग बार्के जो हैं वो चेयरपर्सन है, ठीक. मेक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल, स्कॉटलैंड, इन्होंने रिसीव किए अवार्ड्स. आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर मैक्सिकन क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है. 100% क्रिकेट फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर ओमान को. देन आईसीसी एसोसिएट मेंबर मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर नीदरलैंड. देन आईसीसी एसोसिएट member women's performance of the year UAE. ICC digital fan engagement initiative of the year Nepal. And cricket for good social impact initiative is given to basically Scotland, ठीक है. तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उसके अलावा ये कुछ 6 nations हैं, right. So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना.
ठीक है? थैंक यू।